हेलो ट्रेडर्स, दिस इज दिया। तो आज सैटरडे 28th ऑफ दिसंबर 2024। तो मैं डांसला प्रोफेशनल के बैक टू बैक 3 क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा, विच इज completely free of cost, and this is one kind of the new year gift from my end to you. Let's begin the class 1, which will be uh, based on square of 9। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 को कैसे यूज करना है उसके बारे में थोड़े से थ्योरेटिकल बात कर लेते हैं। ये जो आपके सामने गांजरा प्रोफेशनल के चार्ट ओपन है, इस पर्टिकुलर चार्ट पे आपको दिख रहा है देयर आर प्लैनेट्स आर प्रेजेंट, देयर आर डेट्स आर प्रेजेंट, देयर आर टाइम्स आर प्रेजेंट। ये रॉ चार्ट है। तो अगर आपको आप अगर बिगिनर है और आपको अगर स्टार्ट करना है, आपको पहले तो क्या करना है, ये जो क्रोनोमीटर मॉडल जो है इसको आपको हटा देने हैं। देन आपको धीरे धीरे लोअर एंड पे आना है, मून फेज को हटा देने हैं। मून फेज आपके लिए अभी जरूरी नहीं है। देन यू केम टू द लोअर एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर, और यहाँ पर आप चाहे तो इस पर्टिकुलर जो भी प्रोजेक्टेड नंबर्स हैं उसको आप हटा सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, एस्पेक्ट्स को चाहे तो हटा सकते हो। तो डेफिनेटली अगर आप हटा देंगे तो चार्ट जो है आपके सामने क्लियरली विजिबल रहेगा। अब ये जो चार्ट है यहाँ पर टाइम मॉडल है, डेट मॉडल है, और यहाँ पर ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर आपको सबके सामने स्क्वायर दिख रहा है। तो ये भी आपको जरूरी नहीं है कि आप यूज करें। आपको क्या यूज करना है, आपको यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 9 का पैटर्न यूज करना है सिंपली। अब मैं इस पर्टिकुलर पैटर्न्स के जरिए आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी को एनालाइज करके दिखाऊंगा। दैट विल बी द चैप्टर 1 कोर्स फ्री। तो चलिए निफ्टी को देख लेते हैं पहले। और निफ्टी को यहाँ पर हम लोग ने क्या किए हैं, मंथली चार्ट को ओपन किए हैं। तो इसको हम लोग स्विच कर लेते हैं डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर हम लोग पहले बात इसको स्विच कर रहे हैं। अब आपको समझना होगा कि ये जो डेट्स है, सॉरी ये जो नंबर्स है, इस नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं। अगर आप देखें, दिस इज द नंबर 1 एट द सेंटर। अब सेंटर में नंबर 1 है, आपको क्या करना है, 0 डिग्री से ऑब्जर्व करते हुए रहना है। ये जो हाईलाइटेड ग्रे एरियाज है उसको इट इज द स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड। यानी कि 0 डिग्री हो गए, देन 45 डिग्री हो गए, देन 90 डिग्री हो गए, देन 135 डिग्री हो गए, देन 225 डिग्री हो गए, देन 270 आ गए, देन आ गया 315 डिग्री, और अगेन बैक टू द जीरो जीरो। और इन केस यू आर ऑलरेडी कैलकुलेट द होल, ये जो जीरो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यही जीरो 360 डिग्री के तरफ भी काम करेगा व्हेन इट इज कमिंग टू एंड ऑफ द ट्रेंड। तो मैं यहाँ पर आपको एक यूजुअल केस स्टडी दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखें 233, कोई नंबर 233 से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट नंबर उसके आएंगे 241, उसके बाद आएगा 249, देन 257, देन 265, देन 273, देन 281, देन 289, देन 298। तो इस केस में क्या हुआ, 233 हमारे लिए 0 डिग्री है, और 298 विल बी आवर 360 डिग्री। यानी कि 233 से जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, 298 पर आकर वो ट्रेंड जो है वो एंड हो रहा है। अब 233 से अगर कोई प्राइस चलना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि 298 को हिट करने के बाद वो बैक टू द लोअर लेवल आ जाए, या फिर 298 के ऊपर से कोई एक नया साइकिल स्टार्ट करे। तो ट्रेंड जो है वो कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर रूल ऑफ ट्रेड दिखाऊं,
लाइक दिस इज अ सपोज दिस इज अ ट्रेंड। अब यहाँ से मार्केट ने चलना स्टार्ट की, मार्केट ऊपर की तरफ क्या, एक रेजिस्टेंस हिट किए मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट के। अब हो सकता है कि रेजिस्टेंस हिट करने के बाद प्राइस जो है वो दोबारा लोअर रैंप पर चला आए, या फिर ये भी हो सकते हैं प्राइस ने रेजिस्टेंस हिट करने के बाद वो दोबारा ऊपर की तरफ जाए और नए रेजिस्टेंस तक पहुंचे। तो ये जो ट्रेंड होते हैं, ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड होते हैं, ये कहीं न कहीं जाकर एक फिबोनाची वाइज़ चलते हैं या फिर एक सर्कल फॉर्म पे चलता है मार्केट में। तो ये सर्कल टू सर्कल जो है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग डेवलप कर सकते हैं बाय वाचिंग द गैन नंबर्स। तो ये जो है ये बेसिक थ्योरी ऑफ ड्राइंग है। अब हम लोग प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करते हैं। तो निफ्टी जो है, अब गैनज़िला को कैसे यूज़ करना है, 233 इंटू 10 कितने होते हैं, 2330। निफ्टी की जो प्राइस है हमारे वो कितने हैं, 24,000। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, इसे हमें 100 से मल्टीपल करना होगा, यानी कि 233 इंटू 100 मतलब 23,300। तो चलो मार्क कर लेंगे 23,300 एज अ सपोर्ट, एज अ नंबर मार्केट में 23,300। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये जो नंबर है ये हमने गैंजुला के नंबर थ्योरी से निकाले। अब रिसेंटली 21 नवंबर को मार्केट ने जो बॉटम बनाए थे वो बना था 23,300 पे, ठीक है। अब 23,300 के ऊपर मार्केट ने कौन से नंबर को हिट करना है, 29,800। तो 29,800 जो है वो अभी भी अचीवेबल है, बट अभी भी इसको अचीव मार्केट ने नहीं किया है। ओके, बट ओवरऑल मार्केट जो है अभी भी 23,300 के ऊपर हॉवर कर रहे हैं, which have a expected number to hit in the market like 25% from now। तो 25% अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो 29,800 के लेवल तक जाएगा ना। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये एक दिन के बात नहीं है। तो इस दौरान हम लोग अगर मार्केट को एनालाइज एंड ट्रेड करना चाहें तो हमें कौन से नंबर्स पे फोकस करना होगा। ये जो नंबर मैंने ऑब्जर्व किया आपको, ये जो है ये है 360 डिग्री सर्कल। ये 360 डिग्री मार्केट सर्कल है। ये जो कंप्लीट सर्कल है ये 360 डिग्री है। अब गैन के रूल के हिसाब से, यानी कि गैन के जो ऑक्टेव रूल है, यानी कि कोई भी नंबर्स को हम लोग 8 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उस पर्टिकुलर थ्योरी के अनुसार हम लोग यहाँ पर दूसरे नंबर्स को ड्रॉ करेंगे, यानी कि 233 के बाद कितने नंबर मुझे मिले थे, 241, यानी कि 24,100। तो 24,100 मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया नंबर को, ठीक है। 24,100 विल बी आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद आते हैं 24,900, दूसरे नंबर है। अब ध्यान से देखिएगा, 24,100 के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए थे 20 दिसंबर को। 24,900 के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिए थे 5 दिसंबर को। अब बाद में कितने नंबर है, 25,700, ठीक है। अब देखिए 25,700 में मार्केट में एक वी शेप डाउनफॉल रिकवरी को प्लान किया था। अब 25,700 के बाद कौन सा नंबर है, 26,500, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 26,500 मार्केट में ब्रेक नहीं कर पाए। तो थ्योरी कुछ इस तरीके से काम करता है हमारे, अगर मार्केट एक मेजर नंबर पर सपोर्ट लिए है, यानी कि 23,300 पे सपोर्ट लिए है, तो वहां से मार्केट जो है वो नेक्स्ट डिग्री तक ट्रैवल करेगा। यानी कि यहाँ पर जब मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, दैट इज अ एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ से दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज अनदर एक्सपेक्टेशन ओवर हियर। अब मार्केट में क्या किया, मार्केट 24,900 को हिट किए, वहां से मार्केट नीचे की तरफ आ गए। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि प्राइस जो है वो अपना एक सर्कल कंप्लीट करते हुए
ऊपर की तरफ नहीं जा पाया और वहां से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो एक बात आपको हमेशा याद रखने होंगे, सडन सेल कभी भी नहीं करना है। नेवर एवर डू सडन सेल व्हेन द प्राइस ब्रेक अ सपोर्ट आफ्टर इट हिट द प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पर सडन सेल नहीं करेंगे तो कैसे सेल करेंगे? सेलिंग के लिए आपको यहाँ पर मार्केट में कुछ बियरिश पैटर्न ढूंढना होगा। तो पहला दिन जो है, जिस दिन मार्केट ने क्लोज किया था 5th ऑफ अगस्त को, मार्केट क्लोज्ड एट अ बियरिश वे। बट जो मार्केट की जो ओवरऑल साइज है, मतलब ओवरऑल जो ट्रेंड है प्राइस के, वो ट्रेंड पे मार्केट ने एक परफेक्ट 50% बियरिश क्लोजिंग नहीं दी। सो व्हाट इज अ परफेक्ट 50% बियरिश क्लोजिंग? जो कैंडल साइज है, यानी कि ये जो पूरे के पूरे कैंडल है, इस कैंडल को आपको क्या करना है समझने के, ये थ्योरी को अप्लाई करने के लिए आपको बस सारे के सारे फिबोनाची रेशियोज को हटा देने हैं और 0.5 को ओपन रखना है यहाँ पे। अब 0.5 अगर मैं ओपन रख रहा हूँ, यू कैन सी इस पर्टिकुलर रेंज के 0.5 कहाँ पर है? 24,121, राइट? 24,121। अब 24,121 से लेकर मार्केट की जो बॉटम है 23,893, कोऑर्डिनेट्स पर आ जाइए। 24,121.88, बॉटम जो है प्राइस के वो क्या है? वो है 23,893, 23,893.7। अब ये जो रेंज बना है 24,007, मार्केट को जो है वो सेम डे कैंडल पर 24,007 के नीचे क्लोजिंग देने हैं। यानी कि जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट के, उस ट्रेंड के 0.5 सॉरी 0.75 आइदर 0.75 ऑन द रिवर्स वे। तो मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ 0.5 तो 0.75 यानी कि 24,007। तो 0.75 रूल के नीचे मार्केट के क्लोजिंग करना पड़ता, बट मार्केट ने क्लोजिंग कहां पर की? इसके ऊपर। तो ये इस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं 0.25% ऑफ रूल, या फिर 25% रूल, या फिर हम लोग इसको ऑक्टेव थ्योरी भी बोलते हैं। ऑक्टेव थ्योरी का मतलब क्या है? स्टॉक को 4 हिस्सों में डिवाइड करना। पहला हिस्सा 100 से लेकर 75%, दूसरा हिस्सा 75 से लेकर 50%, तीसरा हिस्सा 50 से लेकर 25%, चौथा हिस्सा 25 से लेकर 0%, यानी कि नीचे की तरफ। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक को नीचे की तरफ क्लोजिंग देना पड़ता, बट वो क्लोजिंग नहीं दिया और मार्केट क्रिएट अ गुड बॉटम ऑफ हियर। अब नेक्स्ट डे ये थ्योरी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे पे अगर हम लोग क्लोजिंग वाइज देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्लोजिंग आए हैं मार्केट में, क्लोजिंग आए हैं 24,065 के नीचे, यानी कि लेवल वाइज सही है, बट प्रीवियस जो मार्केट ने एक लेवल बना लिया है, मतलब मार्केट ने सपोर्ट बना लिया था, तो ये रूल जो है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। रादर देन ये कब अप्लाई होगा? जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई यानी कि प्रीवियस रेंज के 0.75 इसके ऊपर क्लोज होगा, तब जाकर ये रूल अप्लाई होगा। मार्केट ने क्या क्लोज दिए? 0.75 के ऊपर नो। फाइनली जाकर मार्केट में 0.75 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं ऑन दिस कैंडल, जो उस वक्त के हिसाब से सारे रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिए थे और प्राइसेस के हिसाब से ऊपर की तरफ भी था। तो ओवर हियर वी कुड एंटर इनटू दैट स्टॉक और यहां से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा था। अब टारगेट क्या होंगे? 25,700 विल बी आवर टारगेट। और अगर 25,700 के ऊपर मार्केट जब तक क्लोज कर रहे हैं, वी विल होल्ड द ट्रेड। और जिस पर्टिकुलर समय
मार्केट एक ही ट्रेड में 0.75 के नीचे क्लोज दे देगा, यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड, मतलब कि यहाँ पे. सो दिस ट्रेड रूल इज एज सिंपल एज दैट. So I hope you got the point of the first chapter over here, and I will continue post second and third chapter on every day. You have to just work with this chapter, and finally एक बोनस लर्निंग रहेगा मेरे तरफ से, वो है जनवरी से लेकर अप्रैल मंथ तक गैन ट्रेडिंग के एक रोड मैप मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. So that's it for today with this chapter 1 learning with the Ganzilla professional and everything. And in the second and third chapter, there are many more advanced learning are waiting. So that's it for today and bye.